Hello, welcome to today's new video. And today, the topic which I'm going to discuss, this is bit out of the context, I would say, so far, like what I usually discuss. Means it's not related to any specific counter, any specific developments in the market, not related to any sector. तो आज मेरा जो टॉपिक है दैट इज वेरी वेरी जेनेरिक. So I was thinking to discuss on the Ponzi scheme in the stock market. And this Ponzi scheme is something I know, like my investors, like investors to whom I am connected to, and subscribers. Most of the subscribers, I believe, to my channel are very smart. They might find this topic uh, outdated, or they might ignore this type of Ponzi scheme. But what I intend to convey in this through this particular video, that lots of developments are happening, and being very close to the ground, very close to the actual market, I have some sort of information what is happening, and also I'm very close to SEBI. So that's why, being connected to SEBI, connected to the market, I get some sort of information like what kind of things are happening and developing in the market. So I am going to share some of my experience, some of the input I received from various sources. So that is same I'm going to convey in this particular video. मगर ये वाला वीडियो मैं हिंदी में करूंगा ताकि सबके समझ में आए, क्योंकि आई बिलीव के बहुत लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ जुड़े नहीं है. अ, हो सकता है ये वीडियो उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल. ट्रू दैट market is expanding. Market means I'm not referring stock investment, any particular stock, any particular sector. I'm referring it's investment domain है. The public interest is growing up in India. So there are basically some Ponzi scheme which is very means known, or let's say we people are coming across this type of Ponzi scheme, especially investors who are at the very nascent stage, very small level, और जो एकदम नए नए जो लोग आते हैं, जो लोग थोड़ा रिमोट रहते हैं. रिमोट मतलब नॉट बिलोंग टू वन पर्टिकुलर सिटी, कोई सिटी में नहीं है, थोड़ा सा हो सकता है सब अर्बन एरियाज में रहते हैं, हो सकता है रूरल एरियाज में होते हैं. सो दे बेसिकली कम अक्रॉस दिस टाइप ऑफ लॉट्स ऑफ पॉन्जी स्कीम इन द मार्केट. क्या होता है ये पॉन्जी स्कीम? बेसिकली आप जब शुरू शुरू में इन्वेस्ट करते हैं, लॉट्स ऑफ न्यू नॉइज फ्लोट्स अराउंड यू, तो बहुत कुछ चलता है. अरे फिक्स रिटर्न दे देगा, फिर हाई रिटर्न जनरेट कर देगा, आपका कितना समय में डबल होता है, इस टाइप के बातें सुनने को आता है. तो स्मार्ट इन्वेस्टर्स, उन लोगों के लिए थोड़ा सा अजीब लगेगा, भाई ये सब फालतू बात करके क्या फायदा है. आपके लिए फालतू हो सकता है, मगर जो मतलब इन्वेस्टमेंट का ज्यादा कुछ एक्सपीरियंस जिनका नहीं है, जो हो सकता है सिटी में बिलोंग नहीं करता है, जो इंडस्ट्री से कनेक्टेड नहीं है, जुड़े हुए नहीं है, जो उतना ज्यादा टेक से भी नहीं है, थोड़ा सा टेक से भी है, उन लोगों के पास उन लोगों का ऐड दिखने लग जाता है. उन लोगों के पास कॉल्स आना चालू हो जाता है. शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, तो मैं ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा. तो ये सब कॉल्स, मेरे पास भी कॉल्स आता है, तो हम इग्नोर करते हैं. मगर बहुत लोग हैं, मतलब जो इग्नोर करता है, फॉर इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स, उन लोगों के लिए उन लोग वो उन लोगों का टारगेट ऑडियंस ही नहीं. टारगेट ऑडियंस कौन है? टारगेट ऑडियंस है वो लोग जो थोड़ा डायलेमा में है, कैसे प्रॉफिट करे, कैसे क्या करे. आ, पैसा है मगर कैसे इन्वेस्ट करे समझ में नहीं आ रहा है. तो उन लोगों के लिए ये काफी फायदेमंद होता है, मतलब वो उन लोगों का टारगेट कस्टमर होता है. तो इसका थोड़ा बैकड्रॉप डिस्कस करेगा. तो इफ यू रिमेम्बर
2010 2012 इस दौरान मतलब ये एक चीट फंड स्कैम आया था। चिट यानी कि CHIT चिट यानी कि छोटा, ठीक है। चिट फंड ये एक बहुत पॉपुलर टर्मिनोलॉजी, वो बहुत समय पहले से चल रहा है। दिस इज अ वेरी पॉपुलर बट स्मॉल। चीट मतलब स्मॉल। तो कुछ फंड्स है जो लोग लीगली बिजनेस करता है साउथ इंडिया, मतलब करता था, अभी सिनारियो पता नहीं। तो ये चिट फंड का कॉन्सेप्ट ग्रेजुअली गॉट मैनिपुलेटेड, और उसके बाद वो हो गया कि ये लोग मार्केट से पैसा उठाना चालू किया, और द विक्टिम वाज द ईस्टर्न इंडिया। पूरा ईस्टर्न इंडिया, खास तौर पे बंगाल में एकदम देयर वाज प्रोलिफरेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ चीट फंड। CHIT चीट से CHEAT हो गया था। चीट फंड लोगों को चीट करता, तो ये चीट फंड बन गया। चीट फंड बन। तो ये पूरा कहानी 2004-5 उस दौरान से चल रहा है। उतना पॉपुलैरिटी समय के साथ उसको उसमें पॉपुलैरिटी आया। 2010-12 तक ये एकदम पीक में पहुंच गया। और ये ऐसा एक स्कीम है जिसको आज उसके बाद से भी उसको पॉन्जी स्कीम बोला है। सबसे पहले RBI बोला था। तो पॉन्जी स्कीम यानी कि आप मार्केट से पैसा उठा, तो मार्केट से पैसा उठा रहे हो मतलब मार्केट से डायरेक्ट डिपॉजिट कौन ले सकता है? बैंक्स ले सकते हैं एज पर RBI गाइडलाइन। इसका क्लैरिटी उसके बाद ही आया। तो मार्केट से आपका डिपॉजिट बैंक ले सकता है, बाकी लोग ने ले नहीं सकते। मगर वो क्लैरिटी, वो रेगुलेशन नहीं था यहाँ पे। कुछ स्मार्ट बिजनेसमैन यहाँ पे अपना दिमाग लगाया, एंड सहारा वाज वन ऑफ द पायनियर ओवर देयर, सुब्रत राय। तो सबसे पहले वो मेरे जानकारी में जो है, सबसे पहले वो ये चीज शुरू किया था, मतलब फंड रेज करना चालू किया था कि आप मुझे पैसा दो, आप मेरे साथ फिक्स डिपॉजिट करो, मैं आपको बैंक से ज्यादा रिटर्न दूं। तो उनका इंटेंट क्या था मुझे मालूम नहीं है, हो सकता है इंटेंट फेयर था। तो उनका पैरेलल बहुत सारा बिजनेस भी वो शुरू किए थे, रियल एस्टेट से लेके एयरलाइंस तक, सहारा का सब कुछ था। सहारा बहुत कुछ स्पॉन्सर, क्रिकेट मैच से लेके बहुत कुछ स्पॉन्सर भी करता। सहारा वाज एन ओन ब्रांड एट दैट पॉइंट इट। तो लोग उनके FD में, मतलब वो लोग FD फ्लोट करते थे, FD में इन्वेस्ट करते। तो प्रॉब्लम क्या हो गया कि मार्केट में कोई भी चाहे, मैं आप कोई भी चाहे मार्केट से पैसा उठा के FD करवाना, मतलब मेरे पास FD करो, हम ज्यादा रिटर्न देगा बोल के चालू कर सकता है। मतलब ऐसा सिनारियो बन गया। अब सहारा को कॉपी करके उसके बाद एक कंपनीज आता गया। 2011-12 तक वो पिक में पहुंच गया, जहां पे रोज वैली से लेके इतना सारा नाम है, क्या बताए। तो दे एक्चुअली स्टार्टेड, उसमें से कुछ एक कंपनीज जो सुब्रत राय को फॉलो करके शुरू किया था, दे स्टार्टेड ऑन ए गुड नोट। तो जैसे रोज वैली वगैरह ये जो शुरू किया था, प्रोबेबली दे स्टार्टेड ऑन ए गुड नोट, मतलब उन लोगों का हो सकता है इनिशियली दिमाग में नहीं था कि मुझे मार्केट से पैसे उठा के भाग जाना है। तो करीब इन लोग का मुद्दा क्या था, मतलब ये लोग ज्यादा बैंक से ज्यादा रिटर्न देगा। मुझे मालूम है कि ये रोज वैली जैसे कंपनी 16-17% का रिटर्न का कमिटमेंट करता था, जब बैंक मैक्सिमम 10 से 12% तक रिटर्न देता था उस टाइम। तो उस टाइम में 16-17% का रिटर्न का कमिटमेंट करता था। अब उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा कंस्ट्रेंट क्या था कि उन लोगों का मार्केटिंग थीम बहुत स्ट्रांग था। मार्केटिंग मतलब सब एजेंट्स, कोई उन लोग का डायरेक्ट मार्केटिंग का कुछ नहीं था। उन लोग का डायरेक्ट मार्केटिंग जो डिफरेंट जगह पे ऑफिस था, वहां पे जो लोग बैठे थे, वो लोग वो एजेंट्स से डील करता था, वो लोग रिटेल से डील नहीं करता। तो एजेंट को समझाया जाता था, और एजेंट्स मार्केट में जाके पैसा उठा के लाता था। और एजेंट्स जो मार्केट से पैसा उठाता था, वो उसका करीब 15 से 20% उन लोग को स्ट्रेट वे अपफ्रंट मिल जाता। तो वो जो 15-20% का घाटा इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट से शुरू में हो जाता, उसको उसका भरपाई कैसे करें? तो
उसके लिए बिजनेस था, जिस मतलब उनको ज्यादा रिटर्न भी देना है, वो घाटा भरपाई भी करना है। ये एक बहुत चैलेंजिंग सिनेरियो था। और इसमें इसके बीच में बिजनेस टर्न अराउंड, अप्स एंड डाउन्स, ये तो है ही। तो कुल मिला के सिनेरियो बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं था इन लोगों के लिए। मगर उसके बाद मतलब फिर भी चल रहा था। लॉन्ग रन में ये तो लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, मगर फिर भी इनिशियल डेज में अच्छा चल रहा। उसके उन वो सब इनिशियल जो 8-10 कंपनीज है, उन लोगों को फॉलो करके बाकी लोग आ गया, जिन लोगों का इंटेंट हो गया कि तू मार्केट से पैसा उठाएगा, लेके निकल जाएगा। तो दिस वाज द सिनेरियो। तो इसके साथ जुड़ गया बहुत सारा एजेंट्स, जो मार्केट से पैसा उठाया और पैसा उठा के उन लोगों को दिया, और एक अच्छा खासा परसेंटेज गेन किया। अब हम इतना भी सुना है, 40%, इवन 50% भी एजेंट्स को मिलता था पैसा उठा के। मतलब ये एकदम क्लियर कट चीटिंग था। पैसा उठा के लाओ, 40%, 45, 50% आप अपफ्रंट लेके जाओ, ये था स्कीम। अब वो 50% या 60% भी अगर रख लेता है, तो वो 60% को एक तो उनका डेफिसिट पूरा करना पड़ेगा, और रिटर्न कमिटमेंट जो है वो तो वो भी करना पड़ेगा। जो नामुमकिन नामुमकिन था, उन लोगों को पता था। किसी का कोई बिजनेस नहीं था उसके बाद, जो लोग चालू किया था, किसी का कोई बिजनेस नहीं था। देयर इंटेंशन इज टू रन अवे विद द मनी। अब लोग जो मतलब ये जो एजेंट्स है, एजेंट्स मतलब एजेंट्स के दिमाग में भी नहीं आया कि, एजेंट्स को अच्छा लगा बस क्योंकि उन लोग को पैसा मिल रहा है, कोई जस्टिफिकेशन किसी का नहीं था। वो लोग क्या किया कि दे मेड मनी, लॉट्स ऑफ एजेंट्स मेड मनी, मगर ये एजेंट्स भी आउट ऑफ गुड फेथ किया था। तो वो लोग जो पैसा उठा के वो लोग ला रहा है, उसका भी मैक्सिमम एजेंट्स ऐसा था जो अपना पैसा वापस से लगा दिया। मतलब क्लाइंट लाया, 10 लाख रुपया क्लाइंट्स का लाया, उनको अपफ्रंट 4 लाख मिल गया, तो 4 लाख वो भी खुद उस वैसा स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि रिटर्न कमिटमेंट 30%, 35% का रिटर्न कमिटमेंट होता था। कहां से आएगा कभी कोई सोचा नहीं था, क्योंकि ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस ही नहीं था। आसमान से टपकेगा, दैट लॉजिक वाज नॉट देयर बिहाइंड। मतलब इन लोगों के पास वो सोच समझ ही नहीं था। अब प्रॉब्लम क्या था कि लोग जो पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, इन लोगों को मतलब सिर्फ यू हैव टू शो देम अ रोजी पिक्चर, वो उसमें कूद जाए। कभी वो सोचता नहीं था कि ये कैसे पॉसिबल, लॉजिकली पॉसिबल है। कोई कुछ कमिट कर रहा है तो वो कमिटमेंट रखने का जगह जगह पे है, जिसको हम लोग टेक्निकली बोलते हैं क्रेडिट वर्दीनेस। मैं तुम्हारे पास, मैं जो बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूं, तो ये मैं बैंक को क्रेडिट दे रहा हूं एक्चुअली, राइट। तो बैंक का कुछ क्रेडिट वर्दीनेस है, देयर आर रेगुलेटर एंड अकॉर्डिंगली देयर आर सम क्रेडिट वर्दीनेस आर देयर। तो क्या क्रेडिट रेटिंग, अभी क्रेडिट रेटिंग वाला टर्मिनोलॉजी है जो आम इन्वेस्टर्स को पता नहीं है। तो नेचुरली क्या है कि लोग इसमें पैसा लगाया, कभी सोचा नहीं है कि कोई आके सामने बोल देता है भाई मैं 50% दूंगा, वो 40 दे रहा है, मैं 50% कहाँ से आएगा, वो बोला है, अरे वो कौन है। ये सेंस आम आदमी को नहीं था। और यहाँ से यहाँ पे फिनेंशियल लिटरेसी के मतलब ड्यू टू लैक ऑफ फिनेंशियल लिटरेसी, अच्छा अच्छा आदमी, डॉक्टर से लेके इंजीनियर तक इसमें पैसा लगा है। बंगाल के हर एक घर में आपको ऐसा आदमी मिल जाएगा, 90% घर में ऐसा आदमी मिल जाएगा जहां पे कोई ना कोई इसका व्यक्ति। तो मार्केट से पैसा उठा के देर वर ऑलमोस्ट 800 प्लस चीट फंड्स which formed between 2008 to 2012। फाइनली 2012-13 तक वो पूरा चीज कोलैप्स कर गया। लोग अपना रिटायरमेंट का पैसा खोया वहां पे, लोग अपना पूरा लाइफ का जो सेविंग्स था खोया, अपना प्रॉपर्टी खोया, सब कुछ खोया, क्योंकि लोग घर बार बेच के लगा देता था कि भाई 35%, 40% का रिटर्न मिलेगा। कौन दे रहा है, किस बेसिस पे दे रहा है, ये उन लोगों को पता नहीं था। और ग्रीड, ये एक बहुत बड़ी चीज है। अब आता है स्टॉक मार्केट। पॉन्जी स्कीम इन द स्टॉक मार्केट इज आवर टॉपिक टुडे, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या चल रहा है कि मार्केट में बहुत लोग हैं जो बोल रहा है कि आई विल गिव यू फिक्स रिटर्न, आई विल मेक योर मनी डबल्ड इन 1 ईयर, क्योंकि मैं
फॉरेक्स में ट्रेडिंग करता हूँ। हम लोगों का कंपनी फॉरेक्स में ट्रेडिंग करता है। हम लोगों का कंपनी दुबई में सोना बेचता है, गोल्ड का ट्रेडिंग करता है। जस्ट थिंक, अगर आप वैसा कुछ करके पैसा इधर ला रहे हो और यहाँ से निकल के उठा के लेके जा रहे हो, दैट कम्स अंडर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, सो यू मस्ट बी बुक्ड इन अंडर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, जो जिसका पता आम लोगों को मालूम नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि लोग आउट ऑफ ग्रीड, मन में फियर है, क्योंकि 2012 का वो जो ऊंड है दैट इज देयर, वो लेके भी लोग चांस ले रहा है। इनिशियल डेज में नहीं होते, थोड़ा सा पैसा निकाल लेता है इस तरह। तो ऐसा एक मार्केट का पॉन्जी स्कीम मुझे पता था, जो हम सेबी को इन्फॉर्म किया था। अनफॉर्चुनेटली दे डिडंट टेक एनी स्टेप। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बोल रहा हूँ, मगर आई इन्फॉर्म देम। इनफैक्ट मैं मेल करके भी बहुत सारा व्हाट्सएप स्कैम का इंटीमेशन जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड है सेबी को दिया हूँ। मगर आई हैड अ कन्वर्सेशन रिसेंट पास्ट, क्योंकि सेबी का इंस्पेक्शन चल रहा था, तो सेबी के मतलब थॉरो इंस्पेक्शन सारे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स का चल रहा था। तो उस दौरान सेबी का टीम, सेबी बीएससी का टीम मेरे ऑफिस में भी आया था। तो आई हैड अ डिटेल्ड कन्वर्सेशन विद देम के कभी एक्शन नहीं लिए गए। तो उन लोगों का कुछ डिफेंस है। वो लोग एक तो बोलता है कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का बात करते हैं, फिर बोलते हैं कि आपको कुछ तो डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या होता है कि चीज जो जो चीट करने के लिए बैठा है, वो थोड़ा ही डॉक्यूमेंट देके चीट करे। दैट इज समथिंग, दैट इज द गैप इन आवर सिस्टम। तो उसमें हम क्या बोलेगा। तो एनीवेज, अभी क्या चल रहा है मार्केट में, फिक्स रिटर्न वाला बहुत चल रहा है। व्हाट आई गेट टू नो, फिक्स रिटर्न देगा मंथली, 2% का रिटर्न का काफी, मतलब साल का आपका 24% रिटर्न हो रहा है। मंथली 2% रिटर्न का कमिटमेंट क्या करता है, वो लोग कभी किसी के डीमैट अकाउंट में पैसा रखता नहीं। वो लोग बोलते हैं पैसा मुझे इन्वेस्ट कर दो। हाँ, हम लोग ट्रेडिंग करता है अपने एक बल्क अकाउंट में, विच इज बेसिकली अ पॉन्जी स्कीम, एकदम अलाउड नहीं है। तो वो आप किसी के अकाउंट में इन्वेस्ट करते हो, मतलब आप म्यूचुअल फंड में जाके इन्वेस्ट कर सकते हो वैसे, मगर उसके अलावा और कोई मार्केट से पैसा, इवन पीएमएस हाउस भी पैसा उनके अकाउंट में ले नहीं सकता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो पैसा उठा के फिक्स रिटर्न का कमिटमेंट करते हैं। रिसेंट पास्ट हम एक स्कैम का बोल रहा था। तो बेसिकली व्हाट हैपेंड, वो लोग फिक्स रिटर्न दे रहा था 2% पर मंथ उसके अकाउंट। पहले क्या कर रहा था कि अकाउंट, डीमैट अकाउंट खुलवाता है, डीमैट अकाउंट खोल के तो उसमें ट्रेडिंग करता है। ट्रेडिंग, वो लोग ट्रेडिंग कर रहा है और आपको पैसा दे रहा है। पैसा कहाँ से आ रहा है, प्रॉफिट से आ रहा है, ब्रोकरेज से आ रहा है, और वो फिक्स्ड भी है। तो क्या हो रहा है कि उन लोगों के पास ऐसा कुछ टेक्निक्स है जिसके थ्रू वो लोग ट्रेडिंग करके पैसा निकाल लेते हैं अकॉर्डिंग टू देम। अब लोग समझते नहीं है कि वैसा कुछ टेक्निक अगर किसी के पास है तो वो मार्केट में आके तुम्हारा मेरा पैसा बनाएगा नहीं। ही विल बिल्ड हिज ओन। तो ट्रेडिंग करके अ, वैसा रिटर्न देने का कमिटमेंट करके लोग मार्केट से पैसा उठा रहे हैं। पहले क्या कर रहा है कि आपका आपका अकाउंट खोल रहा है, उस अकाउंट में आप बहुत ज्यादा ट्रेडिंग कर रहा है, और उसके बाद आपको तो पता नहीं है, क्योंकि आपका ना आपके पास लेजर है ना वो लेजर देख के आपके समझ में आएगा। तो दे आर डूइंग एक्सेसिव ट्रेडिंग ओवर देयर, और उसके बाद क्या हो रहा है कि आपका इंटर पैसा, जो फंड आप उसमें डाले हो, 2% रिटर्न जो दे रहा है वो तो अपने पॉकेट से दे रहा है, उधर से वो ब्रोकरेज जनरेट कर रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो उसमें उनको लॉस हो रहा है, और आपको 2% के नाम पे वो दिन में 2% का ब्रोकरेज तो जनरेट कर, जितना ज्यादा ट्रेडिंग करेगा उतना ज्यादा ब्रोकरेज जनरेट होगा। ठीक है। तो ये चीज मार्केट में चल रहा है, काफी समय से चल रहा है, और चीट फंड जाने के बाद चीट फंड के लोग अपना जर्सी चेंज करके ऐसे बैठ गए। तो ऐसा एक चीट फंड के बारे में आई 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 वाज स्पीकिंग ऑन दैट टाइप ऑफ वन चीट फंड। मेरे को कोई आके बोला था दे रहा है आप, आप दे नहीं सकते। मैंने भाई हम दे नहीं सकते, आप लॉजिकली चीजें समझते नहीं हो, तो सीधा बात है सरेंडर, मुझे नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरा वो कैपेबिलिटी नहीं।
मगर ये करोगे तो आज नहीं तो एक दिन मरोगे। उसके बाद फाइनली क्या हुआ कि वो पर्टिकुलर कंपनी जो वैसा स्कीम चला रहा था वो एक ब्रोकिंग फर्म भी खोल दिया। फिर वो बंदा मुझे आके बोला था कि देखो वो तो कर रहा था, करेक्ट कर रहा था, इसीलिए तो वो वापस से ब्रोकिंग फर्म खोल लिया। बोला देखो ब्रोकिंग फर्म खोल के भी ये चीज चल रहा है। वो बोले ब्रोकिंग ब्रोकिंग फर्म खोल के वो चला रहा है, मतलब पूरा उठ के उनके ग्रिप में आ गया पूरा स्कीम को। पूरा मतलब इन्वेस्टमेंट जो डिमैट अकाउंट में हो रहा है उनके हाथ में ही हो रहा है। तो वहां से वो पैसा इधर उधर कर रहे हैं। और फाइनली क्या किया कि करीब 800 करोड़, अगर हम फिगर अगर गलत नहीं बोल रहे हैं, प्रोबेबली 800 करोड़ मार्केट से वो उठाया है। जिसमें एक पर्टिकुलर जगह का, ये भी वेस्ट बंगाल का स्कैम है, पर्टिकुलर जगह का सबसे ज्यादा विक्टिम है। फाइनली उसके अगेंस्ट में क्रिमिनल ऑफेंस, क्रिमिनल केस किया है उड़ीसा का कोई बंदा, जिनका 20 लाख चीट हुआ है। फिर वो पूरा बंद करके, मतलब इनफैक्ट इंक्लूडिंग ब्रोकिंग फर्म, पूरा बिजनेस बंद करके वो भाग गया, क्योंकि ही हैज रेज मनी मार्केट से मतलब उन लोग का इंटेंट ही हुई। वैसा स्कीम वापस से चल रहा है, आई नो, इन कोलकाता आई नो, लाइक दैट सॉर्ट ऑफ चीट फंड इज गोइंग ऑन, जिसका इंटीमेशन हम सेबी को दिया था। मगर क्या है कि सेबी इज ऑल्सो वेरी रिलैक्टेंट, मुझे जो लगा रिलैक्टेंट टू, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो चीट कर रहे हो तो डॉक्यूमेंट्स देगा नहीं। वो डॉक्यूमेंट्स देके डिक्लेरेशन देके चीट नहीं करे, क्योंकि उनका इंटेंट नहीं है टू बी इन द मार्केट फॉर क्वाइट लॉन्ग। उनका इंटेंट है भाई जितना जल्दी हो सकता है मार्केट से जितना ज्यादा हो सकता है पैसे उठा के हम भाग जाए। करेक्ट। तो ऐसा स्कीम्स मार्केट में चल रहा है। जो नया इन्वेस्टर्स, दिस इज एन वार्निंग फॉर देम। आपका पैसा अगर आप लगाते हो तो पकड़ के चलो कि वो गया, लाइक देर इज नो वे आउट, आपका पैसा पूरा आपके हाथ के बाहर। उसके बाद अगर उसको पैसा वापस करने के लिए बोलोगे, मतलब इनफैक्ट कंपनी आपको 2% रिटर्न दे रहा है, उस दौरान अगर बोलोगे वो लोग मतलब डिफरेंट चीजें, मतलब डिफरेंट इश्यूज सामने लाएगा, मतलब पैसे उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो उनके हाथ में है। और ऐसा भी सुना है पैसा जो पेमेंट करता है वो कोई पर्टिकुलर ऑफिशियल अकाउंट से नहीं आता है। पैसा जो पेमेंट कर रहा है वो पर्सनल अकाउंट से, यूपीआई के थ्रू, फिक्स रिटर्न का जो बात कर रहा है वैसे पेमेंट कर रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड किस लेवल का वो फ्रॉड कर रहा है। तो वैसा करके वो करीब 800 करोड़ प्रोबेबली, वो पूरा न्यूज आर्टिकल था। तो वो पूरा पैसा उठा के आपका सेक्टर 5 कोलकाता, सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में उनका जो ब्रोकिंग फर्म खोला था उसको बंद करके पूरा पैसा उठा के मार्केट से ही रैन अवे। फाइनली उनको कैप्चर किया अगेंस्ट, सेबी तो कुछ कर नहीं पाया, मगर लाइक इन रेफरेंस टू द एफआईआर लॉन्च्ड, ही वाज अरेस्टेड फ्रॉम एयरपोर्ट, जो दुबई से आ रहा था, वो प्रोबेबली भुवनेश्वर या कोलकाता एयरपोर्ट में अरेस्ट हुआ और ही इज अंडर कस्टडी एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो पूरा वो एक बंदा जो शुरू किया था एक छोटा सा गांव में, वहां से पूरा एक ब्रोकिंग फर्म खोल के एक बहुत बड़ा हिस्ट्री बन गया। तो ऐसा पॉन्जी स्कीम मार्केट में अभी भी चलता है, एकदम आराम से चल रहा है, एंड बी अवेयर ऑफ दैट। लोग कॉल करके एल्यूर करता है, और जो इन्वेस्टर्स है जिन एकदम नेसेंट स्टेट में, जिनका क्लैरिटी नहीं, उन लोगों के लिए बहुत एक कंफ्यूजिंग होता है। बहुत सारा व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे ट्रेडिंग कॉल्स, इन्वेस्टमेंट्स, ऐसा भी देखा है हम व्हाट्सएप ग्रुप में, मुझे कोई ऐड किया जिसका हम स्नैपशॉट भी भेजा है सेबी को, नो एक्शन वाज टेकन, आई एम क्वाइट श्योर। तो सेबी क्या बोल रहा है, सेबी हम लोग के इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स को बोल रहा है यू कैन नॉट शो योर पास्ट परफॉर्मेंस। पास्ट परफॉर्मेंस बोलने में भी प्रॉब्लम है। आई अंडरस्टैंड कि पास्ट परफॉर्मेंस नहीं बोलेगा तो किस बेसिस पे लोग मेरे साथ जुड़ेगा, लोग मतलब व्हेन एन इन्वेस्टर विल कम ही विल जज ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस, बिकॉज दैट इज द ओनली मेट्रिक्स। अब ये इसमें भी प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर परफॉर्मेंस का बात आता है तो कोई बोलेगा भाई हम तो 2% 3% का मंथली रिटर्न जनरेट करते हैं। कोई जाके बोलेगा वो तो ऑफ रिकॉर्ड बोल रहा है ना, तो कोई बोलेगा आई विल जनरेट 50%, 100% आई गेट, मैं डबल कर दूंगा।
मेहनत तो होता है, वो तो अलग कुछ नहीं है, हर मंथ होता है ऐसा। गलत मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन लोगों को दे के एल्योर करके लोगों से बहुत बड़ा फीस। और लोगों का प्रॉब्लम क्या है मालूम है, लोग जस्टिफाई नहीं करता है। लोग ये नहीं सोचते, मुझे पूछा गया किसी मतलब किसी बंदा मुझे कॉल करके, मतलब कॉल करके कैसे, मतलब आई डोंट डू दैट सॉर्ट ऑफ मार्केटिंग। तो सेबी के वेबसाइट से मेरा नंबर निकाल के कोई मुझे कॉल करके मेरा परफॉर्मेंस के बारे में पूछ रहा था, तो हम एकदम डिनाई करते हैं, क्योंकि एज पर द रेगुलेटरी गाइडलाइन कांट स्टेट एनी पास्ट परफॉर्मेंस इन फ्रंट ऑफ एनी वन, तो हम दे नहीं सकते। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि वो बोल रहा है कि भाई इफ यू डू नॉट गिव मी एनी योर पास्ट परफॉर्मेंस, एटलीस्ट अल्फा बता दो आपके पोर्टफोलियो का। तो अगर ये परफॉर्मेंस मेट्रिक्स मुझे मालूम नहीं है, तो किस बेसिस पे आई विल इन्वेस्ट अंडर योर गाइडेंस। अब मेरा एक ही बात है, वट एवर इज रेगुलेटरी गाइडलाइन, उसके उसको वायलेट करके हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब वन थिंग आई कैन एश्योर इट अबाउट द गुड रिसर्च, आई कैन शो यू सम ऑफ माई पास्ट रिसर्च नोट्स, ताकि आपको ये फील हो जाए कि कितना डेप्थ आपके रिसर्च में, कितना जेन्युइन रिसर्च आप करते हो। आप मैनेजमेंट के साथ बात करते हो तो नेचुरली यू हैव गुड कनेक्ट, आप मैनेजमेंट के साथ बात कर रहे हो, मतलब यू आर गेटिंग डीपर इनटू इट, ताकि इतना हम कर सकते, इतना हम करता है। मगर हम पास्ट परफॉर्मेंस सबको बता नहीं पाए। मगर जो रजिस्टर्ड ऐसा भी रिसर्च एनालिस्ट देखा है जो फिल्म स्टार से ऐड करवाता है, वो उनका खुद का रिसर्च क्या है उसमें मुझे काफी डाउट है। मगर वो एक चीज करता है, काफी ज्यादा हाइप करता है, चारों ओर बहुत ज्यादा मार्केटिंग, ये शो वो शो, शो करता है। हाँ, शो में जाता है, रिसर्च कब करता है पता नहीं। मैं तो रिसर्च करने के बाद बात करने का टाइम भी बहुत मुश्किल हो जाता है, मेरा वीडियोस भी हफ्ते में एक दो से ज्यादा हम कर नहीं पाते। हाँ, लास्ट वीक एक ही वीडियो है। तो इतना प्रेशर सिचुएशन में रहता है। और कुछ लोग हैं जो लोग बस इधर उधर मार्केटिंग गिमिक में रहता है, पैसा मार्केट से उठाता है तो, और बहुत ज्यादा फीस लेता है, 80,000 का फीस लेता है, और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देता है लोगों को। और लोगों को क्या चाहिए, लोगों का ग्रीड है भाई। कोई बोल दे मैं 100% कर दूंगा, डबल कर दूंगा एक साल में, आई विल गो विथ हिम। अब ये नहीं जज करेगा कि वेदर द गाइस वट एवर ही इज सेइंग इज करेक्ट और नॉट। मुझे बस एक तसल्ली चाहिए। तो दैट इज द प्रॉब्लम। और ये ग्रिड एक्चुअली ये चीट फंड बनाया है। आप अगर, आपका ग्रिड अगर सुनना चाहता है, कोई बंदा आके बोलेगा भाई आई विल जनरेट दिस मच, आई विल गिव यू फिक्स्ड रिटर्न, आई विल गिव यू 35% अ ईयर in my fixed deposit, I will give you, I will make your money double in the stock market this year, तो बहुत ज्यादा, तो लोग उनके पीछे चला जाए। तो दीज आर फ्यू थिंग्स, प्लीज अवॉइड दिस, क्योंकि लॉन्ग रन में आपका हार्ड अर्न मनी विल बी अंडर थ्रेट अगर ऐसा गलती करते हैं। सो देयर विल बी नो रिवाइवल, आपको वापस नहीं मिलेगा। लेट मी टेल यू, मेरा अपना एक मौसी, अपना मौसी, शी इन्वेस्टेड हर inter pension amount. Can you imagine? She was a government service holder and she invested her entire pension amount in a chit fund. तो हम बहुत बार मना किया था। मतलब वो इन्वेस्ट करने के बाद मेरे पास आए थे कि मतलब शी कॉल्ड मी अप, आई स्टिल कैन रिमेम्बर, आई वाज इन द ऑफिस, शी कॉल्ड मी अप 2 consecutive days। मुझे बोल रहा था कि ऐसा सुन रहा है कि थोड़ा प्रॉब्लम में है, क्या हो जाए क्या ना हो जाए, मेरा पैसा तो हम लगाया है, क्या करें। हम बोला वापस ले, वापस उठा लो। तो वो कैलकुलेट कर रहा है कि अगर उठा लिया तो मेरा इंटरेस्ट लॉस होगा। हमारा, तुम्हारा इंटरेस्ट, पूरा इंटरेस्ट छोड़ दो, पार्टली तो तुमको मिल रहा है, अगर कुछ भी नहीं मिलता है भूल जाओ, तुम्हारा कैपिटल तुम प्रोटेक्ट करो। हम उनको बहुत समझाया, 2 दिन मुझे कॉल की, मतलब ही वाज शी वाज कन्विंस्ड, फिर मानना नहीं चाहता है, नहीं मिल जाएगा, मेरा जब तक नहीं होगा तब तक तो वो फंड बचेगा। ऐसा एक गलत नोशन लेके शी लॉस्ट एवरीथिंग, वो वापस उनको मिला नहीं। तो
ये सब गलतियां अगर करते हैं, देयर इज नो रेस्पाइट, मत कीजिए ये सब। देखिए, मार्केट मार्केट में वॉलेटिलिटी है, लॉस का पॉसिबिलिटी है। इफ यू हैव लॉन्गर टर्म होल्डिंग पीरियड, तो इसमें हाई प्रोबेबिलिटी के आपका लॉस मिनिमाइज हो जाए या लॉस ना हो। मगर पैरेलली आपका ज्यादा रिटर्न जनरेट करने का मतलब मार्केट के एफडी रेट से ज्यादा रिटर्न जनरेट करने का भी ऑप्शन है। इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन अ गुड बिजनेस, दैट मीन्स यू आर इन द सेफ हैंड। और बिजनेस का भी फंडामेंटल चेंज होता है। अगर फंडामेंटल चेंज होता है, डोंट थिंक ट्वाइस टू गेट आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस। तो उसमें उस पर्टिकुलर स्टॉक में लॉस हो सकता है। मगर ओवरऑल पोर्टफोलियो में आपका अगर 10 12 15 स्टॉक है, उसमें एक दो गलत कर ही सकता है, 100% करेक्ट नहीं होगा, मगर बाकी काउंटर आपको पैसा देके जाएगा। हाँ। और एक चीज है सिस्टेमेटिक रिस्क, जिसको लेके चले। जो इन्वेस्टर्स लोग हैं जो वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, वो आउट ऑफ ग्रिड चार्निंग ना करें। मगर चार्निंग ना करने का मतलब है जबरदस्ती भी ना करें। मतलब डोंट गेट मैरिड विथ एनी काउंटर। ये क्या बोलेगा कि दीज आर ऑल नॉलेज वाला बात है, ज्ञान दे रहा है हम फॉर सॉरी फॉर दैट, मगर ये फैक्ट है जो आपको मानना पड़ेगा। अगर इफ यू गेट मैरिड टू एनी पर्टिकुलर काउंटर, देन इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम। मतलब ठीक है, वो अगर खराब कर रहा है, जस्ट गेट आउट ऑफ इट। आपको फ्रेश समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर फंडामेंटल खराब है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इशू है, तब उसके साथ हो सकते वो काउंटर अच्छा करेगा, मगर इट्स बेटर सेफर साइड टू उससे एग्जिट करो। फ्रेश किसी किसी में इन्वेस्ट करो जहां पे हो सकता है रिटर्न कम हो, मगर सेफ, मतलब एक सेफ हैंड, सेफ बेट। तो अपॉर्चुनिटीज आता रहता है, जाता रहता है, बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में। डाउन टर्न भी होता है, थोड़ा सा समझ के, सोच के, समझ के, सिस्टेमेटिक रिस्क दिमाग में रख के आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। दीज आर माई गाइडलाइंस, आप मान के चलिए। और अगर मार्केट में आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो रजिस्टर्ड एडवाइजर्स, जो जरूरी नहीं है सारा रजिस्टर्ड एडवाइजर्स एकदम करेक्ट अप्रोच के साथ चलता है, मगर जो करेक्ट अप्रोच के साथ कर चलता है, ये गाइडलाइन फॉलो करके आपको गाइडेंस देगा, तो उनके साथ जाइए। हाँ। तो थोड़ा टाइम होराइजन लंबा रखिए। मतलब यू मस्ट हैव सम लॉन्गर टाइम होराइजन टू स्टे इन्वेस्टेड। मतलब वो पैसा जो लगाएंगे, वो कल फिर XYZ रीजन से जरूरत पड़ जाएगा, वैसा इन्वेस्ट मत कीजिए। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि आपको जब निकलना होगा, आपका आउट ऑफ मजबूरी, जरूरी नहीं है मार्केट तब ठीक कर रहा है, जरूरी नहीं वो काउंटर तब ठीक कर रहा है, तो नेचुरली प्रॉफिट की जगह लॉस होने का रिस्क है। और वैसे भी ओवरऑल की पोर्टफोलियो कभी डिप नहीं करेगा, कभी नेगेटिव नहीं जाएगा, ऐसा आप सोच मत रखिए। लॉन्ग टर्म में हो सकता है, एक हाई पॉसिबिलिटी होता है जहां पे आपका लॉस मिनिमाइज हो जाता है, लॉस का प्रोबेबिलिटी बहुत मिनिमल हो जाता है। ठीक है। तो स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टाइम, इतना ही हम बोलेगा। बी कॉशियस, थॉटफुली डिसीजन लीजिए, फंडामेंटली गुड स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए, जिसमें विजन अच्छा है, जिसका विजिबिलिटी क्लियर है, जिसका वैल्यूएशन वाइज कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि वैल्यूएशन जो फेवरेबल नहीं है, ऐसा काउंटर भी ड्यू टू गुड फॉरवर्ड लुकिंग वैल्यूएशन वो अच्छा कर सकता है। ठीक है, वो पूरा मतलब टेक्निकल हो गया। तो टेक्निकल मतलब हम टेक्निकल एनालिसिस का बात नहीं कर रहे हैं, मतलब टेक्निकली चीजों को देखना पड़ेगा। तो हो सकता है कोई अच्छा रजिस्टर्ड फंडामेंटल एनालिस्ट आपको करेक्ट गाइड कर पाए। तो बी केयरफुल हियर and obviously make prudent decision. I will not stretch this video anymore. Thank you for your valuable time, and see you next time in my next video, obviously now with technically any particular stock or sector or something like that. Thank you so much. Have a great investing ahead.